बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास हार्ट बीट होगा। अच्छा, इस हार्ट बीट वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है कार्डियक साइकिल के ऊपर। आप पहले उसको समझें, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल ये हमारे पास वो इमेज है जिसके ज़रिए मैं हार्ट बीट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हार्ट बीट को डिफाइन करने का तरीका, आसान तरीका ये है कि ये जो हार्ट के चेंबर हैं, आपने कार्डियक साइकिल में देखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे थे और ये रिलैक्स भी हो रहे थे, लेकिन एक सिस्टमिक तरीके के साथ। आप लोगों ने खुद देखा कि पहले कौन से चेंबर कॉन्ट्रैक्ट थे तो कौन से रिलैक्स थे, कौन सा वाल खुला हुआ था, कौन सा वाल बंद था। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था। तो इस सिस्टमिक तरीके से हार्ट के चेंबर का कॉन्ट्रैक्ट होना और हार्ट के चेंबर का रिलैक्स होना यानी सिस्टोल और डायस्टोल होना, ये कहलाता है हार्ट बीट। मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना, जब आप कानों में हैंड फ्री लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, वो जो धक धक की आवाज आती है, उस साउंड को नाम क्या दिया जाता है, वो साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये जो बेटा आपका राइट वेंट्रिकल है, इसके अंदर आप सब लोगों को पता है कि जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीजनेटेड, सही है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है ऑक्सीजनेटेड, जिसे मैं ओ से शो कर रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड को मैं डी से शो कर रहा हूँ। अच्छा देखें, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सही है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को पुश कर देता है। इस वाल से होता हुआ ब्लड आपका कहाँ चला जाता है? एओर्टा में चला जाता है। और ये जो राइट वेंट्रिकल वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाला इस वाल से होता हुआ, पल्मोनरी वाल से होता हुआ कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। लेकिन ये ब्लड इन वाल के साथ भी तो टच होता है ना। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड इस वाल के साथ टच नहीं होगा? जरूर होगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पे इस वाल के साथ टच होगा। तो ब्लड जैसे इस वाल के साथ टच होगा तो ये इस वाल को कर देगा बंद। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे इस वॉल के साथ टच होता है ना, तो ये इस वाल को क्या कर देता है? बंद। और सेम इसी तरीके से जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इस वाल के साथ जैसे टच होगा तो ये इस वाल को भी क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो ब्लड जैसे इस वाल के साथ टच होता है, इन दोनों वेंट्रिकल्स का, नेवी वाल के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है लब। सही है, जिसे क्या कहा जाता है? LUB, लब। सही है। तो मैं आपसे पूछूं कि पहला साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो होता क्या है उस वक्त? ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये ब्लड जो है लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम में जाने की कोशिश करता है इन वॉल के जरिए। तो जैसे इन वॉल से ये ब्लड टकराता है तो इन वॉल्स को ये कर देता है बंद, और उस वक्त पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं। अच्छा, अब ये वाल तो हो गए बंद। अब ये ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में जाएगा। तो ब्लड यहाँ से देखो, ये निकल के यहाँ पे आ गया, ये मैं बना भी देता हूँ, ये ब्लड यहाँ पे आ गया और ये वाला ब्लड जो है यहाँ पे आ गया। अब ये वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए तभी यहाँ से ब्लड निकला। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब ये वेंट्रिकल दोबारा से क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। जब ये वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स होंगे तो ब्लड कोशिश करेगा कि मैं पीछे की तरफ मूव करूं। राइट वेंट्रिकल वाला कोशिश करेगा मैं दोबारा पल्मोनरी आर्टरी से निकल के राइट वेंट्रिकल में जाऊं, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला दोबारा से कोशिश करेगा मैं एओर्टा से निकल के दोबारा कहां जाऊं? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन ये जैसे दोबारा पीछे आएंगे तो दोबारा इन वाल के साथ ये ब्लड क्या करेगा? टच करेगा। ये जो राइट वेंट्रिकल वाला है ये पल्मोनरी वाल के साथ टच करेगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला है ये एओर्टिक सेमीलुनार वाल के साथ टच करेगा। तो जैसे ये ब्लड राइट वेंट्रिकल के इस वाल के साथ टच करेगा तो ये इस वाल को यहाँ पे कर देगा बंद, और ये एओर्टा वाला जैसे भी एओर्टिक वाल के साथ टच करेगा तो ये भी इस वाल को यहाँ पे क्या कर देगा? बंद कर देगा। नतीजे में यहाँ पे भी एक साउंड प्रोड्यूस होगा और इस साउंड को क्या कहा जाएगा? डब कहा जाएगा। ठीक है, तो वो जो कानों में आप हैंड फ्री लगाते हैं वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है लब, डब। तो आप लोगों को पता चल गया कि लब एंड डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है। मैं समझाता हूँ। लब साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड किसके साथ टकराएगा? एवी वाल के साथ, तो तब लब साउंड प्रोड्यूस होगा। डब साउंड प्रोड्यूस तब होगा जब ये वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में, राइट
वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी में। तो जैसे ये रिलैक्स होंगे, ठीक है, जैसे ये क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, डायस्टोल फेज में जाएंगे, तो ये ब्लड दोबारा से इन वेंट्रिकल्स में जाने की कोशिश करेगा और इन वॉल से जैसे ये टकराएगा तो टकराने के बाद ये वॉल को बंद भी कर देगा और बंद करने के बाद एक साउंड भी प्रोड्यूस करेगा जिसे क्या कहा जाता है, डब कहा जाता है। यानी कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो तब क्या प्रोड्यूस होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होता है। सही, ये बातें आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो जब वेंट्रिकल होगा सिस्टोल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सिस्टोल, तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, लब साउंड प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह से जब आपका वेंट्रिकल क्या होगा, डायस्टोल, जब रिलैक्स होगा तो ये ब्लड पीछे आने की कोशिश करेगा और जब पीछे आने की कोशिश करेगा तो वाल को टकराएगा, वाल को बंद कर देगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे आप क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो इस तरह से ये लब डब साउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को जरूर समझ आ गई होगी। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ये वाल कैसे बंद होते हैं, तो ये वाल ऐसे बंद होते हैं जिससे मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, जिससे ब्लड टकराएगा तो ये वाल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये इस तरह से बंद होते हैं और ये इस तरह से बंद होते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर आपकी जान छोड़ते हैं। तो ये वो थ्योरी लिखी हुई है, ये कहता है कि जो हार्ट के चेंबर का सिस्टमिक तरीके से, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टमिक, और प्रॉपर एक रिदमिक तरीके से जो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या रिलैक्सेशन करते हैं तो उन्हें हार्ट बीट कहा जाता है। और हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बार क्या करता है, हार्ट बीट करता है, आपको पता होगा। और ये जो हार्ट बीट होती हैं ये ऑडिबल होती हैं, हम सुनते हैं, इनको हार्ट साउंड्स कहा जाता है। ये कहता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को फोर्सफुली पुश किया जाता है, कहाँ पे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल पे। तो जब जैसे ब्लड फोर्सफुली इन वाल के साथ लगता है तो ये दोनों वाल्स को क्या कर देता है, देखो, क्लोज कर देता है और यहाँ पे पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे आप क्या कहते हो, लब कहते हो। साफ साफ मैंने लिखा हुआ है आसान लफ्जों में। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड को पुश कर दिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड को और ऑक्सीजनेटेड को सिस्टमिक एओर्टा के अंदर। ये कहता है कि एज वेंट्रिकल गेट्स रिलैक्स, फिर क्या होगा, जैसे ब्लड निकाला जाएगा तो आपके वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएंगे। तो ब्लड क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं किसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एओर्टा से पीछे की तरफ क्या करूं, मूव करूं, ट्राई टू मूव बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। वो वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बट इट कैन नॉट कम बैक, लेकिन वो पीछे नहीं आ पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी सेमील्यूनार वाल, क्योंकि वहां पे एओर्टिक और पल्मोनरी सेमील्यूनार क्या लगे हुए, वाल लगे हुए। ये वाल भाई क्या करेंगे, एज द ब्लड फोर्स अगेंस्ट द एओर्टिक एंड पल्मोनरी सेमील्यूनार वाल, जैसे भी एओर्टिक और पल्मोनरी सेमील्यूनार वाल के खिलाफ आप ब्लड को भेजने की कोशिश करेंगे तो ब्लड जैसे इन वाल के साथ टकराएगा, इन दोनों वाल्स को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इट क्लोजेस बोथ वाल्स, दोनों को, और यहाँ पे आपका एक दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे आप क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो यानी आप लोगों ने देखा कि जब आपके वेंट्रिकल्स सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है, जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, डायस्टोल होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये कहता है कि वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। एक कंप्लीट हार्ट बीट में दिल एक बार सिस्टोल करता है, एक बार डायस्टोल करता है, और इसके लिए इसको तकरीबन कितना टाइम चाहिए, 0.8 सेकंड्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये कहता है कि एनी डिफेक्ट इन द हार्ट वॉल्स, जब हार्ट के वॉल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये लब एंड डब साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं होता, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हार्ट मरमर कहा जाता है, क्योंकि ये जो साउंड है मरमर के प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसलिए इसे हार्ट मरमर कहा जाता है। और इसको हम जब सुनेंगे उन कानों वाली हैंड फ्री के अंदर, स्टेथोस्कोप के अंदर, तो हिजिंग साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, हम समझ जाएंगे कि हार्ट के वॉल्स के अंदर क्या हो गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल।